Today I am starting with the topic continuity and differentiability. ओके, टॉपिक का नाम है बच्चे ये आपके, ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस टॉपिक को हम यहां पे अपने फॉर्मेट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज द वे वी कैन गोइंग टू सॉल्व इट। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। हमने 11th क्लास में बच्चे स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने सॉल्व किए थे सेट्स। सेट्स के बाद हमने थोड़ा सा सॉल्व किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास क्या आ गया था, रिलेशन, आपको याद होगा। एंड आफ्टर रिलेशन हमने क्या डिस्कस किया था, फंक्शंस। और बिल्कुल उस फंक्शन के बाद हमारे पास एक टॉपिक आया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 11th क्लास में। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद करवाऊं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के नाम से था वहां पे ये टॉपिक। ओके, तो हमने ये किया था बच्चे, देखिएगा ध्यान से, कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कुछ छोटे छोटे रूल किए थे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, हाँ जी, अगर आप बता सकते हैं या बोल सकते हैं, कॉस एक्स। फिर हमने डिस्कस किया था, इस डेरिवेटिव को हमने ऐसे भी लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो वो हमने क्या डिफाइन किया था, माइनस साइन एक्स। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट थे जिनको आपने 11th क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैं एक बार फिर इनके बारे में बता दूं, tan x, ये क्या हो जाएगा बच्चे, सीकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक, इसी फॉर्मेशन में जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जाने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x विच इज इक्वल टू सीकेंट x एंड कोसिकेंट x। नेक्स्ट चेक कीजिएगा, नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेशन थी डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x विच इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x एंड कॉट x। ओके, आई थिंक आपको किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा। फिर हमने कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज डेरिवेटिव के और किए थे, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, दिस इज इक्वल टू e पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x is equal to 1 upon x, derivative of x power n is equal to nx power n minus 1। याद आया बच्चे सबको? ये कुछ डेरिवेटिव के रूल थे। डेरिवेटिव में फिर हमने इसमें एक रूल और डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो या बोले ना हो, हमने इसमें 4 अलजेब्रिकल क्वांटिटीज की थी, अगर आपको याद हो तो। वो कौन कौन सी थी, देखिए, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव व्हेन द फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन or subtraction, when the functions are in the form of multiplication, and last में आया था when the functions are of the form division। शायद आप सबको याद हो कि ये हमने किस तरह से डिस्कस किया था। यस वेदिता। सर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू सीकेंट x इनटू tan x आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीकेंट x इनटू क्या आएगा, tan x आएगा। ओके, और कोई डाउट? सर एक बार m by n रूल बता दो, बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करेंगे बच्चे। अभी तो हम जस्ट बेसिक रिवाइज कर रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं कर रहा, पुराने वाला बेसिक ही कर रहा हूं। इस रूल में डेरिवेटिव ये चलता था बच्चे कि डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स होल स्क्वायर, मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मेशन था, जो हमने यहां पे क्या किया था, डिस्कस किया था, या जो हम यहां पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। किसी को भी इन डेरिवेटिव्स में कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम।
मेरे ख्याल में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पुराने वाला रिवाइज ही कर रहे हैं, कुछ अभी नया नहीं कर रहे, तो पुराने वाला क्या कर रहे हैं हम, रिवाइज ही कर रहे हैं। उससे पहले आइए, हाँ यहां तो सीधी सीधी डेरिवेटिव्स की फॉर्म होंगी बच्चे, बट मैं पहले एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए हमारे पास जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, देखिए कैसे हमारा जो आज का टॉपिक है जिसको मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड हाउ वी कैन डिफाइन कंटिन्यूटी, या कंटिन्यूटी का हमारे पास क्या है, फॉर्मेट क्या है, या हम कंटिन्यूटी को डिफाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है, वो देखिएगा। देखिए एक आपने कॉन्सेप्ट किया था डोमेन, एक आपने कॉन्सेप्ट किया था रेंज 11th क्लास में सर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ आपको ग्राफ दे रहा हूं, मतलब ग्राफ समझा रहा हूं। देखिए कैसे, आपका एक ग्राफ ऐसे बना, ठीक, एक ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ओके। फिर हम कहां पे गए, उसके बाद हमारे पास क्या आया, ग्राफ तो डिफरेंट डिफरेंट बनते जाएंगे। लेट अस सपोज दिस, ये हमारे पास आया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक ग्राफ मैं यहां पे ड्राइव कर रहा हूं बच्चे, और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं जो अभी बनाने जा रहा हूं, ओके। एक ग्राफ इसमें और डिस्कस करने जा रहा हूं, जस्ट आपको कंटिन्यूटी बताने के लिए, और कोई पर्पज नहीं अपने इन ग्राफ का। यहां पे क्या है, ब्रेक है, और लास्ट वन इज दिस वन। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, देखिए व्हेन यू आर ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, जैसे इसको देखिए, तो आपको पता है ये भी x की वैल्यू होती है, ये भी x की वैल्यू होती है ना। तो इसमें आप विदाउट लिफ्टिंग अ पेन क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। इसमें आ जाइए, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप ग्राफ बना रहे हैं, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो इन फंक्शंस को हम बोलते हैं कंटिन्यूस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, कि ये अपने ग्राफ, ये अपनी डोमेन में क्या है, कंटिन्यू है, कैरी ऑन है। अब अगर मैं इस ग्राफ पे आ जाऊं बच्चे, तो इस ग्राफ में अगर आप नोट कर रहे होंगे तो आपको ये गैप नजर आएगा, इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अगर मैं इसको होल सोल इस पॉइंट से x की वैल्यू इस पॉइंट से x की वैल्यू इस पॉइंट तक देखूं, तो ये आपका ग्राफ कंटिन्यू नहीं है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में समझिएगा, बिल्कुल। पहले तो कंटिन्यू का प्रैक्टिकल मीनिंग। अब आइए, अब यहां पे मैंने एक ग्राफ दिखाया आपको, आप देख रहे होंगे। इस ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हैं कि हमने कहा कि यहां तक ग्राफ जा रहा है, यहां पे एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद फिर ग्राफ चल रहा है, जैसे भी चल रहा हो। तो इस पॉइंट पे ब्रेक आ गया ना, तो इसका मतलब आपको पेन तो लेफ्ट करना पड़ेगा, ओके। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। और अगर मैं इसमें आऊं, तो इसमें तो दो ब्रेक हैं, तो इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर मैं फंक्शन के हिसाब से देखूं, ग्राफ के हिसाब से देखूं, तो 1 2 एंड 3, दीज आर नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट भी होती है, कंटिन्यूटी एट अ इंटरवल भी होती है, ओके। और अगर मैं इन क्वेश्चंस को देखूं जो मैंने यहां पे ड्रा आउट किए हैं, आप भी देख रहे होंगे, 1 2 एंड 3, तो इनको हम क्या बोलेंगे,
कंटिन्यू ग्राफ बोलेंगे कि ये अपनी डोमेन में क्या चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ओके, मैं भी एक क्वेश्चन लूंगा, हिमांशु। यस बच्चे, जल्दी से। अभिषेक, आपके पास मैसेज आता है बच्चे, आप अपने आप को जल्दी से अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लिया करो। ईशा, चलिए कोई बात, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं कि हम इसमें आगे क्या डिफाइन करने जा रहे हैं या किस फॉर्मेट में हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूं व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। क्या होती है, हम उसको किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में सपोज कीजिए एक आपके पास फंक्शन है एफ एक्स। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल देसी तरीके से समझिएगा, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वे में। सपोज कीजिए आपका ये फंक्शन एफ एक्स है, आपने उसका ग्राफ ड्राउट किया। ग्राफ ड्राउट किया तो आपने उसके एक्सेस बना लिए, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। आपको यह कहा गया कि इस पॉइंट पे चेक कीजिए, ये x इज इक्वल टू ए है। हमने देखना है कि क्या x इज इक्वल टू ए पे आपका ग्राफ कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू होने का बच्चे मतलब क्या है, पहले तो देखिए कि अगर मैं x की लेफ्ट हैंड साइड से अपनी कार चलाता हुआ चलाऊं या अपना पेन चलाता चलाऊं, लेफ्ट हैंड साइड ए पे रुक जाऊं और ए से आगे मूव कर जाऊं, तो क्या मेरा ग्राफ कंटिन्यू होगा या मेरे को बीच में ब्रेक या जिसको हम हमको बोल देते हैं मिलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू ए पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है बच्चे, टेक्निकल डेफिनेशन अगर मैं आऊं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि एफ x इज इक्वल टू a इज सेड टू बी कंटिन्यूस या एग्जिस्ट इफ fx x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू fa। पहले इसका मीनिंग समझिएगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक। तो इस फंक्शन को क्या बोलूंगा भी, ये x इज इक्वल टू ए पे क्या है, कंटिन्यूस है। अब ये जो x इज इक्वल टू ए वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये आपने 11th में भी लिमिट किया था, उसी से आगे मूव कर रहा हूं बच्चे। x इज इक्वल टू ए का मतलब होता है कि आइदर x इज इक्वल टू ए, इसको हम राइट हैंडेड लिमिट बोलते हैं, और x इज इक्वल टू माइनस ए, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड लिमिट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लिमिट। और अगर मेरे क्वेश्चन में तीनों लिमिट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। और किस पॉइंट पे कंटिन्यू है, x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यू है। ओके, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिख रहा हूं बच्चे जिनकी कंटिन्यूटी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब अंडरस्टूड है कि वो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। जैसे प्लीज इसको आप नोट कीजिएगा, जो मैं फंक्शन यहां पे बताने जा रहा हूं, कांस्टेंट फंक्शन, इसके लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल मींस जहां पे क्या होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होगी, ठीक। अब आप देखिए क्या है, लॉगरिथमिक, अगर उसकी डोमेन 0 टू किसके बीच में है, इन्फिनिटी के बीच में है। एक्सपोनेंशियल, ठीक, एवरीवेयर मतलब सभी जगह पे, ठीक। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे। आगे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी साइन कॉस, उनकी डोमेन के बाहर नहीं जाना बच्चे, जो उनकी स्पेसिफाइड डोमेन है ये उनके बीच में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक। एक मैथमेटिक्स में और बड़ी अच्छी चीज है
कि सपोज कीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक f है और एक g है। आपको कहा गया कि ये दोनों फंक्शन क्या हैं, कंटिन्यूस हैं, f और g। ठीक, तो मैथमेटिक्स ये भी प्रूव कर देता है कि उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस होगी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगी, और उनकी डिवीजन भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। बस डिवीजन वाले केस में एक चीज होनी चाहिए कि gx डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स टू से कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और वो दोनों के दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूस हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब देखिए, जब मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया था, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया, अभी प्रैक्टिकली हम आएंगे। मैंने क्या बात कही थी बच्चे, क्या है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। यानी अब मैंने ये डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 1 मेरे इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। अब दूसरा मेरे पास बच्चे आता है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में बड़े कम है, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब उसकी बात करते हैं हम कि कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल क्या होगा। पहले मैं आपको पॉइंट सिखाऊंगा, इंटरवल में बाद में आऊंगा। अब हम ये चेक करने जाएंगे बच्चे कि आपका फंक्शन f(x) है, आपने उसको इस इंटरवल में चेक करना है कि a टू b में वो कैसा है, कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। कैसे, बिल्कुल उसी तरह से एक फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ तो देखो बच्चे कैसा भी हो सकता है, तो मैं तो ये एक एग्जांपल से कर रहा हूं। ठीक, और यहां पे उसने कहा कि ये x की वैल्यू क्या है, आपके पास a है, और ये x की वैल्यू क्या है, b है। अब मैं चेक करने जाऊंगा कि मेरा जो ये ग्राफ है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच में कैसा है। तो इसको बोल देते हैं कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चे, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। एक छोटी सी आपको एग्जिस्टेंस बता रहा हूं कंटिन्यूटी की। आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सारे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास एक 11th क्लास में आपने क्वेश्चन किया था, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा हूं बच्चे, कोई इसमें थ्योरेटिकल चीजें नहीं लेके आ रहा। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 व्हेन x टेंडिंग टू 2। आपने इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट की थी, कोई भी बताना चाहे मेरे को। वेरी गुड हर्षित। सर फैक्टराइजेशन से सर। वेरी गुड। हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो हमने इसमें बिल्कुल ऐसे कर लिया था, 11th क्लास की बात कर रहा हूं, x माइनस 2 एंड नेक्स्ट क्या किया था, x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। हमने इसको सॉल्व किया तो ये x प्लस 2 आ गया, 2 की वैल्यू पुट अप की तो हमने इसकी लिमिट क्या फाइंड आउट कर दी थी, 4। सभी को पता चल गया। बट बच्चे इसका एक मेथड और देखिएगा बेस्ट। ठीक, क्वेश्चन इज, ये रहा आपके पास f(x). देखो जब हम ये कह रहे हैं ना x प्लस 2, इस चीज को समझिएगा जो मैं अभी आपके साथ करने जा रहा हूं, f(x) इज इक्वल टू 2। तो मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। हम इसको दो लिमिट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, एक तो प्लस 2 और एक इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, f(x) x टेंडिंग टू माइनस 2। पूरा प्रॉपर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, देखते जाइएगा क्या है। ये 11th से ही टॉपिक मूव होगा। अब इसका मतलब होता था राइट हैंडेड लिमिट, और इसका मतलब क्या होता था, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और कंटिन्यूटी में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर आपके फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट इक्वल होगी तो आपका फंक्शन वहां पे क्या है, कंटिन्यूस है। और इसका मैं एक आपको देसी एग्जांपल भी बताऊंगा कैसे। पहले तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में हम सपोज करते थे लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, अगर आपको याद हो पॉजिटिव लिमिट में, और हम कहते थे बिकॉज x 2 को टेंड कर रहा है तो दैट मींस h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। इस क्वेश्चन में था x इज इक्वल टू 2 माइनस h। ओके, इसमें भी x2 को टेंड कर रहा है तो नेचुरल है h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या होता था, ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता था। तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू
2 plus h whole square minus 4, 2 plus h minus 2 and h tending to 0. अब अगर मैं इस सिचुएशन में आता हूं तो यहां पे मैं क्या पुट अप करूंगा बच्चे, x की जगह पे 2 माइनस एच पुट अप करूंगा, 2 माइनस एच माइनस 2. सॉल्व करते जाइएगा. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4. ये 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसल. h इसको सॉल्व करेंगे, x टेंडिंग टू 0 चल रहा है. 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस h, h टेंडिंग टू 0. नोट कीजिए ये 4 एंड 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. आगे वाले स्टेप में चल रहा हूं, h कॉमन करूंगा तो h प्लस 4, लोअर वाले केस में h कॉमन करूंगा, h है ही है, h की वैल्यू 0 पुट अप करूंगा तो वी गॉट 4. इस तरफ आ जाइए, 4 एंड 4 कैंसल, h कॉमन कीजिए, h माइनस 4 अपॉन माइनस h, h टेंडिंग टू 0 कैंसिल कीजिए, h टेंडिंग टू 0 पुट अप कीजिए तो ये भी लिमिट क्या है, 4 आ गई. बच्चे मैं अब आपको इसका प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हमें पहले ही पता था ये फंक्शन कंटिन्यूस जाएगा. यस प्लीज. सर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं यूज करते. बच्चे मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो था लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका, जो फैक्टराइजेशन थी ये. ठीक है, ये जो आपने किया ना, ये किसको फाइंड आउट करने का तरीका था, लिमिट फाइंड आउट करने का. अब मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं, कंटिन्यूटी प्रूव करने जा रहा हूं. और कंटिन्यूटी में मेरे को 3 चीजें करनी पड़ेंगी, जिसकी मैं भी आपके पास पूरा क्वेश्चन का भी ब्रीफ करने जा रहा हूं. देखिए क्या था. अब कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझिएगा. सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, ये रहा, मैं उस फंक्शन को ऐसे बना रहा हूं, ठीक. और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा. ये आपका x इज इक्वल टू 2 है और इधर y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है. देखो फंक्शन सेम था. अब ये x की वैल्यू 2 है. जब मैंने क्वेश्चन में ये रखा कि लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, इसका मतलब था कि मैंने x की वैल्यू जानबूझकर 2 से थोड़ी सी ऊपर ली है, कुछ भी ऊपर ली है. मान लीजिए ये हो गया कि इतना का पोर्शन h है, तो ये हो गया था 2 प्लस h. और फिर मैंने क्या कहा बच्चे कि हम उसमें धीरे धीरे h की वैल्यू टेंडिंग टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. धीरे धीरे h की वैल्यू टेंडिंग टू 0 करने का मीनिंग क्या हुआ कि आप इसमें से इस h को रिमूव करते जाएंगे. यानी ये वैसे होता तो नहीं है, बट मान लीजिए मेरे पास h की वैल्यू 1 है, तो फिर मैंने h की वैल्यू 0.5 कर दी, फिर मैंने h की वैल्यू 0.3 कर दी, फिर मैंने h की वैल्यू 0.1 कर दी, और करते करते h की वैल्यू कहां पे ले आया, 0 पे ले आया. तो जैसे जैसे ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी हम यहां से यहां आते जाएंगे पीछे की तरफ, तो हमारा पास ये जो हमारा ग्राफ है, जिसको हम यहां से दिखाई दे रहा है 2 प्लस एच पे, तो ये आते आते यहां पे 2 पे आ जाएगा. इसको बोलते हैं राइट हैंडेड लिमिट, यानी राइट साइड से मूव करके पॉइंट पे आना. जस्ट वेट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी. वी आर अगेन लाइव राइट नाउ. हाँ जी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके,
वापस आ जाइए अपने उसी टॉपिक पे जहां से हमने शुरू किया था। मेरी ऑडियो वीडियो सबके पास सही आ रही है बच्चे? एक बार मैसेज करके रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ओके, अब देखिए मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूं। जब मैंने दूसरी तरफ से ये सपोज किया था x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, बच्चे इसका मीनिंग समझिएगा। 2 माइनस एच का मीनिंग ये हुआ आपके इस ग्राफ में कि मैंने x की वैल्यू लेस देन 2 ली है, यानी अगर ये h इतना था तो इस तरफ भी h इतना ही होगा, यानी हमने x यहां से मूव करना शुरू किया। अब देखिए अगर h की वैल्यू मान लीजिए यहां -1 थी, यहां -0.5 थी, यहां -0.3 थी, ये बच्चे जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है, ठीक। अब जैसे ये हो गया 2, हमने धीरे धीरे देखिए h की वैल्यू 1 से करते 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 कहां तक ले गए, 0 तक ले गए। तो हम इसमें h की वैल्यू 0 तक ले गए, तो h की वैल्यू 0 तक लेके जाने का मतलब हम पहुंच कहां तक गए, x इज इक्वल टू 2 तक ही पहुंच गए ना। तो हम इसको ये कहते हैं कि एक मोमेंट तो हम करते हैं उसके लेफ्ट नेबरहुड से, और एक मूवमेंट करते हैं हम उसके राइट नेबरहुड से। अब देखिए राइट नेबरहुड से भी हम x इज इक्वल टू 2 पे जब आए तो y की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, और जब हम x इज इक्वल टू -2 वाली साइड से आए तो भी हमारे पास y की वैल्यू 4 आई। और इस फंक्शन में जो मैंने अभी आपको फंक्शन दिखाया, इस फंक्शन में हमें एक चीज और दी हुई थी बच्चे, कि ये तो आपको ऐसे दिया हुआ था कि x इज इसकी वैल्यू 4 है व्हेन x इज इक्वल टू 2। इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं सिंपल लिमिट। सिंपल लिमिट का मतलब होता है कि हम यहां से जब x इज इक्वल टू 2 फिल करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। अगर ये तीनों लिमिट्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जैक्टली बैठ जाता है तो वी कॉल दैट फंक्शन कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं हम उस फंक्शन को, कंटिन्यूअस बोलते हैं। अदरवाइज हमारा जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, जो मैंने अभी आपके साथ बात की, एफ एक्स एनी फंक्शन वी वांट टू चेक इट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो जैसे ही हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे तो वी कैन राइट इट एज एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एफ ए। इस एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब होता है एक्स टेंडिंग टू पॉजिटिव ए एंड एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू, इसको हम बोल देते हैं बच्चे राइट हैंडेड लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और ये जो f इज इक्वल टू ए है इसको बोल देते हैं सिंपल लिमिट। और अगर ये तीनों लिमिट्स की वैल्यू मेरे पास सेम हो जाए तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए पे आपका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, वो इजीली क्या हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा। गॉट इट? अब देखिए कैसे। अब मैं आपसे बात करता हूं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। ये तो आपने कंटिन्यू देख लिया, अब मैं एक एग्जांपल और भी लूंगा जिसमें हम डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी है बच्चे। सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी होती है रिमूवेबल। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सबसे पहली कंटिन्यूटी आती है रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है बच्चे, ठीक है वो देख लीजिए कि आपके पास एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू पॉजिटिव, एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव, ये तो दोनों इक्वल है, बट सिंपल लिमिट इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तो दोनों इक्वल होंगी बट डज नॉट इक्वल टू सिंपल लिमिट। क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा बच्चे। नंबर टू हमारे पास आती है, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। कौन सी काइंड की बच्चे, फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बच्चे, वो देखिएगा, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
डज नॉट इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल ना हो, राइट हैंड लिमिट की इक्वल ना हो, तो इसको फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, तीसरा टॉपिक आ जाइए। तीसरा टॉपिक है आपके पास सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में क्या होता है बच्चे, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है आपके पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कि इनमें से कोई एक एग्जिस्ट ही ना करे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना बने या क्या ना बने, राइट हैंड लिमिट ना बने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड काइंड की, सॉरी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो अभी तक। कोमल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा बच्चे, अभी इंटरवल वाले पे आने दो मेरे को। हाँ जी, यस डियर। बोलिए प्लीज हनी। सर एग्जिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब बच्चे कि वो एग्जिस्ट का मतलब है कि उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बननी चाहिए। जैसे हम ये नहीं कर देते 1/0, इसको हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं ना। यस सर। ओके, तो अब मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेता हूं बच्चे। एक फंक्शन को हम चेक करेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपकी एनसीईआरटी से ले रहा हूं। हमें ये दिया गया फंक्शन, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, fx, और हमें कहा गया कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 है इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इस फंक्शन की वैल्यू 2 है इफ x इज ग्रेटर देन 0, यहां पे इक्वल टू 0 भी है। तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं बच्चे, और आई थिंक आपको ग्राफ बड़े अच्छी तरह से समझ लगेगा। कैसे देखिए, और आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा एज फार एज माई कंसर्न। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, तो आप इनको ऐसे चेक करते हैं बच्चे, ये x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू -1, -2 एंड वैल्यू नॉर्मली हम रखते हैं इसमें। देखो ये क्या कहा गया कि इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी। ये पॉइंट हो गया। और एक चीज और देखिए, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y की वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी ये इसका ग्राफ हो गया। अब दूसरी बात देखिए, जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 2। बच्चे नोट कीजिए, अगर वो आपको ये कह दे कि x इज इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। चलिए आप आंसर कीजिए, ये कंटिन्यूस होगा या नहीं। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, देखिए हम इसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये 0 नहीं होगा। तो एक सिंपल सी, फिर मैं उसी फॉर्मेशन के साथ चल रहा हूं। ये हमने लेस देन 0 से ग्राफ शुरू किया और ये हमारा ग्राफ ऐसे मूव करता आ रहा है। यहां से हमने शुरू किया, ऐसे ऐसे आ गया, यहां पे रुक गया। हम x इज इक्वल टू 0 पे आके यहां पे रुक गए। जैसे ही हम x इज इक्वल टू 1 पे मूव किए तो ग्राफ ये गया। अब आप देखिए, इनके बीच में ये वाला गैप हो गया ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हो गया कि जब हमने एफ एक्स टेंडिंग टू इस साइड से ड्राइव किया 0 नेगेटिव, तो हमारे पास उसकी वैल्यू थी 1। जब हमने इस साइड से किया एफ एक्स टेंडिंग टू पॉजिटिव 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2। तो नाउ वी कैन से कि ये हमारे पास फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। और एक चीज आप बताएंगे ये किस काइंड की डिसकंटिन्यूटी है बच्चे? हाँ, आप सारे अनम्यूट हैं। सर फर्स्ट First kind. The first kind. First kind. काइंड का सर वेरी गुड। फर्स्ट काइंड नहीं नहीं, रिमूवेबल नहीं बच्चे, ये फर्स्ट काइंड है। देखो रिमूवेबल तो था, इसमें f इज इक्वल टू 0 की वैल्यू तो 1 आ रही है। रिमूवेबल तो तब होता है जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो बट सिंपल लिमिट सेम ना हो। इसमें तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं हो रहे, तो इसको हम किस काइंड की बोलेंगे? फर्स्ट काइंड की क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। और इसी को लेके हम चलते हैं कि हमारे पास ग्राफ किस तरह से क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। अब मैं एक पॉइंट आपके साथ और कर रहा हूं बच्चे, देखिएगा बिल्कुल इसी तरह का। अब मैं ग्राफ के साथ नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हर किसी ग्राफ का, हर किसी फंक्शन का ग्राफ बन जाए ये जरूरी नहीं होता। देखो उसने क्या कहा कि एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब अगर आप बच्चे समझेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसमें x की वैल्यू मोर देन 0 भी हो सकती है, इसमें x की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है। और फिर उसने कहा 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब मैं इस क्वेश्चन को अपने पार्ट में ले रहा हूं कि हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो चेक कीजिए, ये रहा आपके पास fx, और सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा x टेंडिंग टू पॉजिटिव 0। तो पॉजिटिव 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा एक्स क्यूब प्लस 3। ये भी देख लीजिए कब होता है, ये होता है कि पॉजिटिव 0 के लिए वो फंक्शन दिया जाता है जिसमें लिमिट की वैल्यू मोर देन दैट पॉइंट हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव 0 या लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें हम वो फंक्शन लेते हैं जिसमें x की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो इसको दो करने की वैसे जरूरत नहीं होती, आप सिंगल के साथ ही चला सकते हैं, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। तो आप दोनों में सेम पॉइंट को ही क्या कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। अब तीसरा आपके पास आपको दिया हुआ था कि f इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, अब आ जाइए, आगे मूव करना है हमने। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि इन क्वेश्चंस में हम सपोज क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 0 प्लस h। इस केस में हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, और इसमें h टेंडिंग टू 0 आएगा, इसमें भी h टेंडिंग टू 0 आएगा। अगर ये आप कर भी लेंगे तो आपके क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। इट बिकम्स h क्यूब प्लस 3 एंड h टेंडिंग टू 0। सॉल्व आपने वैसे ही करना है, हियर इज 3। इसमें आ जाइए, x की जगह पे आप क्या पुट अप करेंगे, जब h की वैल्यू हमने 0 पुट अप कर दी तो h क्यूब प्लस 3, h टेंडिंग टू 0 है, 0 फिल करेंगे, वैल्यू ये भी 3 है। अब आप नोट कर रहे होंगे जो मैं अभी आपके साथ आपके शेयर करूंगा, वो चीज देखिएगा कि राइट हैंड लिमिट भी 3 हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 हुई, बट जो सिंपल लिमिट है वो कितनी होगी, 1 होगी। अब आप इसको किस काइंड की डिसकंटिन्यूटी कहेंगे? सभी ओपन है, रिमूवेबल। रिमूवेबल, बिल्कुल बच्चे। Removable. एक चीज आपको रिमूवेबल बिल्कुल रिमूवेबल है। एक चीज आपने और देख सकते थे कि ये जो x क्यूब प्लस 3 था, ये x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है बच्चे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और इसमें क्या है, राइट हैंड लिमिट भी। आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंगल के साथ भी जा सकते थे। ठीक है, तो वी कैन से कि ये वाला जो आपका फंक्शन है ये किस डिसकंटिन्यूटी को एग्जिबिट कर रहा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को एग्जिबिट कर रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप में, ठीक, और इसको भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे एफ एक्स
ये आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चा, ये जो अभी क्वेश्चन लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2, एक्स इज ग्रेटर देन 1। और हमने किस पॉइंट पे, मैं इसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा बच्चे, इसको हमने चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू 1 पे ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए पहले तो हम इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ग्राफ वाले मोड पे ले चलता हूं। टाइम सेव करने के लिए ज्यादा स्केल स्कूल नहीं यूज करूंगा, इसलिए सीधा सीधा बना रहा हूं। 1 2 3, 1 2 एंड 3 पॉइंट। आप नोट कर रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या पुट अप हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब x की वैल्यू जब मैं 0 पुट अप करूंगा तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू -1 पुट अप करूंगा तो y की वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे भी जाएंगे। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ ड्रा आउट किया। अब आ जाइए बच्चे, यहां x ग्रेटर देन 1 है, तो इस चीज को नोट करना, ग्रेटर देन 1 के लिए मैं क्या एग्जिबिट करूंगा, पहले मैं 1 नहीं रखूंगा। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, चेक कीजिए, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। और इसको ऐसे समझिएगा, अब जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, ठीक है, इस वाले फंक्शन में बच्चे, सॉरी, जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब आप नोट कर रहे होंगे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये तो सारे पॉइंट बीच में कवर अप हो ही गए, बट ये हो गया। एक चीज आपने नोट की होगी, यहां मैंने सॉलिड डॉट लगाया है, यहां मैंने होल वाला लगाया। इसका मतलब यह है कि मैं इसमें x की वैल्यू 1 नहीं पुट अप कर सकता, ये 1 से आगे वाली वैल्यू। अब नोट करिए बच्चे, अगर कोई आपको कह दे कि आपने x इज इक्वल टू 1 पे इस ग्राफ को चेक करना है, तो आप कैसे मूव करेंगे? इसका मतलब है, यहां पे देखिएगा कि आप x इज इक्वल टू लेस देन 1 से अपना ग्राफ मूव करते आ रहे हैं, यहां पहुंच गए, यहां पहुंचते पहुंचते आप ग्राफ पे आ गए, x इज इक्वल टू 1 पे आके आप रोके। बट जैसे ही आप 1 से आगे जाने की कोशिश करेंगे, आपको पेन उठाना पड़ेगा और फिर यहां से मूवमेंट करनी पड़ेगी। यानी x इज इक्वल टू 1 पे आके आपके इस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक होता है। देख लीजिए, x इज इक्वल टू 1 पे आके ये गैप आ गया, ब्रेक हो गया ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर मैंने बार बार कह रहा हूं कि हर एक चीज का ग्राफ बना के देखें, ये जरूरी नहीं है। तो इसका फिर हमने एक टेक्निकल निकाला, तो अब वो टेक्निकल देख लीजिए कि हम इसको विदाउट ग्राफ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को विदाउट ग्राफ कैसे चेक करेंगे, तो उसका एक सिंपल सा तरीका देखिए। हियर इज द मेथड, fx x टेंडिंग टू पॉजिटिव, इसका मतलब होता है राइट हैंडेड लिमिट। ये कब होती है? जब आपके पास फंक्शन में x की वैल्यू मोर देन 1 हो, तो वो वाला फंक्शन ले लीजिए। नेक्स्ट, fx x टेंडिंग टू -1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, x लेस देन 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चे, x प्लस 2। और सिंपल x इज इक्वल टू 1 पे तो आपको दिया हुआ इक्वालिटी का साइन, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2। इसमें तो सीधा 1 पुट अप कीजिए, आपका फंक्शन क्या आया, फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 3। अब देखो बच्चे, इसमें ये जल्दबाजी नहीं करनी कि आप इसमें सीधा x की वैल्यू 1 पुट अप कर दें। पहले पता आपको लेट क्या करना होगा, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। ओके, तो अब आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे
h टेंडिंग टू 0 ही होता है। किसी को ये डाउट तो नहीं कैसे होता है? क्योंकि ऑलरेडी आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। जैसे ही आप इसमें 1 पुट अप करेंगे, 1 माइनस 2, आपके पास लिमिट की, सॉरी ये थोड़ा सा मैं गलत कर गया, इसको ऐसे नहीं पुट अप करना। आप इसमें सबसे पहले ये काम करेंगे, x की जगह पे 1 प्लस एच माइनस 2 एंड h टेंडिंग टू 0 रखेंगे, तो ये आपके पास आएगा h माइनस 1। अब h की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, माइनस 1। इसका मतलब होता है कि हम इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, अब आ जाइए दूसरा, सॉरी राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, h टेंडिंग टू 0 होगा ही होगा। अब इसमें कैसे जाना बच्चे, फंक्शन में इस x की जगह पे 1 माइनस एच कीजिए प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 3 माइनस एच, h की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए, तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब आप नोट कीजिए कि आपको 3 लिमिट्स मिली और इन तीनों लिमिट्स के रिजल्ट क्या है। राइट हैंडेड का -1, सिंपल का 3 और लेफ्ट हैंडेड का क्या हो गया 3। हाँ जी, बताएंगे ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? Discontinuous. वेरी गुड, Discontinuous. डिसकंटिन्यूस है। और ये किस काइंड की डिसकंटिन्यूटी है? फर्स्ट काइंड फर्स्ट काइंड की क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। Discontinuous. और हमारे पास लगभग यही क्वेश्चंस होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरी नहीं होता कि हर एक फंक्शन हमारा क्या हो जाए, ग्राफिकल हम बना के देख भी लें। कुछ क्वेश्चंस को विदाउट ग्राफिक्स भी आपने बनाना होगा। अब जैसे मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, चेक कीजिए। क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक ले रहा हूं। fx टू एक्स प्लस 3 2x माइनस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। देखो क्वेश्चन तो आपको बिना सॉल्व किए हुए ही पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। मतलब सॉल्व करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे बता रहा हूं, इसमें सीधी सीधी लिमिट पुट अप करके देखो 2, तो 2 पुट अप करेंगे तो आपको 7 आएगा। इसमें आप 2 पुट अप करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब गड़बड़ हो रही है ना। तो पता तो आपको चल ही गया, बट टेक्निकल कैसे लिखना है। देखिए टेक्निकलिटी ये है, fx x टेंडिंग टू -2, उसके लिए हम फंक्शन कौन सा यूटिलाइज करेंगे, 2x प्लस 3। fx x टेंडिंग टू +2, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 2x माइनस 3। अब सिंपल के लिए क्या होगा, वो 2x प्लस 3 है, क्योंकि जिसमें इक्वालिटी का साइन है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, इसमें 2 फिल कीजिए, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3, ये तो 7 हो गया। इसमें डायरेक्टली नहीं पुट अप करना बच्चे, पहले आप ये लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 2x की जगह पे 2 माइनस एच प्लस 3, सॉल्व कीजिए 4 माइनस 2h प्लस 3, अब h टेंडिंग टू 0 पुट अप कीजिए तो यू विल गेट 7। अब इसमें आइए, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, लिमिट पुट अप कीजिए 2 प्लस एच माइनस 3, 4 प्लस 2h माइनस 3, h टेंडिंग टू 0 पुट अप कीजिए 1 आ गया। हाँ जी, बताएंगे भी ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? यस बच्चे, Kind of discontinuity. Discontinuous, sir. वेरी गुड, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूअस है सर। वेरी गुड, डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लिमिट की वैल्यू 1 आ रही थी, एक लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है।
और आगे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है उसको हम एक्सप्लेन फर्स्ट काइंड फर्स्ट काइंड वेरी गुड, आप तो सारे इंटेलिजेंट हो गए भी। ओके, फर्स्ट अभी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, टॉपिक तो हम आज इतना ही करेंगे, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं, किसी को कोई टॉपिक ना समझ लगा